सारा समय, अपना सारा पैसे, सारे एफर्ट्स इस चीज़ के लिए लगा देते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा बन सके, और बनता भी है। लेकिन मिस्टेक्स हमसे ऐसी हो जाती हैं जो हमें नहीं पता होती कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और हमारा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, हमारी बात नहीं मानता, और बड़े होने के बाद छोटा छोटा सा बिहेव ऐसा है जो कि हमें इरिटेट करता है या हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम किस तरह से उसमें उस तरह का सुधार कर सकते हैं, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ करे, हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप शायद वो आपके पेरेंटिंग में आपकी हेल्प करेंगे। जो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अगर हम उन चीज़ों को करेंगे तो हमारे और हमारे बच्चे की बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी, और बड़े होने के बाद हमारे रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। नंबर 1, दैट इज रिस्पेक्ट योर चाइल्ड फीलिंग्स। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार हम अपने बिजी शेड्यूल के चलते, बच्चा जब स्कूल से आता है या बाहर दोस्तों के साथ खेल कर आता है तो वो अपनी बात को शेयर करना चाहता है, फ़ोन लगाता है पापा को ऑफिस में कि पापा स्कूल में ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब हम ऑफिस में बिजी होते हैं तो हम बिजी कह के वो फ़ोन को कट कर देते हैं। हमारे लिए तो वो बहुत छोटा सा एक्शन है। या मम्मा किचन में बिजी है तो वो भी गुस्से में बोलती है कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ। तो हमारा तो वो बहुत छोटा सा एक्शन है, लेकिन बच्चे के माइंड में वो बहुत कुछ क्रिएट करना शुरू कर देता है। बच्चे को वहाँ पर लगता है कि मैं मम्मी पापा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, वो मेरी बात को नहीं सुनते, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। तो बच्चे के दिमाग में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें उसको सही रीज़न, मान लीजिए आप उस समय पे नहीं सुन पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सही से बताकर कि अभी मम्मा या पापा बिजी हैं, आपकी बात मैं घर आकर सुनता हूँ या ये काम खत्म करने के बाद सुनता हूँ। और जब भी वो आपको अपनी बात बताए तो बहुत पेशेंसली और बहुत ध्यान से सुने, ताकि बच्चे के दिमाग में मैसेज जाए कि आप उसकी बात को वैल्यू करते हैं और ध्यान से और पेशेंसली सुनते हैं। देन बड़े होने के बाद सेम वे वो भी आपके साथ सेम बिहेव करेगा। नंबर 2, दैट इज बी ए रोल मॉडल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार हम बच्चों को समझाने में, सिखाने में ही लगे रहते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। लेकिन आप यहाँ पर ये बात भूल जाते हैं दोस्तों कि बच्चों को सिखाने की बजाय बच्चे वो चीज़ जल्दी सीखते हैं जो हम खुद करते हैं। यानी कि बच्चे सिखाने की बजाय जो हमें करते हुए देखते हैं, उन चीज़ों को वो जल्दी कैच करते हैं, यानी या ये कहूँ कि वही चीज़ वो करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ उनको सिखाने का ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हमें सॉरी बोलना है, यहाँ पे हमें थैंक यू बोलना है, या हमें यहाँ पे ऐसा करना है। अगर आप अपने बच्चे को सही एडिकेट सिखाना चाहते हैं, सही शिष्टाचार सिखाना चाहते हैं, तो आपको उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आपको उनके सामने अच्छे एडिकेट्स और अच्छे मैनर्स को शो करना होगा, तभी बच्चे सीख पाएंगे। नंबर 3, दैट इज फुलफिल योर प्रोमिसेस। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार हम बच्चों से कुछ काम निकलवाने के लिए या उनके स्कूल का होमवर्क ही करवाने के लिए हम उनको कई बार छोटे छोटे प्रोमिसेस कर देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को, काम को कर भी देते हैं, लेकिन उन प्रोमिसेस की हमारी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती, और हम बहुत ईजिली कह देते हैं ठीक है बाद में देखूंगी या सोचूंगी बाद में करूंगी। लेकिन बच्चे के दिमाग में एक गलत मैसेज जाता है, उसका आप पर से भरोसा यानी कि ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए हमने वो प्रॉमिस किया है, ठीक है आपका बिजी शेड्यूल है तो आप उसको कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि मम्मा का ये काम है, मुझे आपसे प्रॉमिस किया था, मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर लेकर जाऊंगी, लेकिन आज नहीं कल। तो कल आपको डेफिनेटली उस प्रॉमिस को पूरा करना है। ये नहीं कि बच्चा भूल गया तो मैंने टाल मटोल कर दिया, उसको छोड़ दिया। आपको वो भूल भी जाए तो भी आपको उसको याद दिलाना है कि मम्मा ने, पापा ने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके ये काम करने पर आपको ये चीज़ मैं ला कर दूंगी या यहाँ पर लेकर जाऊंगी। तो डेफिनेटली हमें उस काम को करना है, यानी कि हमें उस प्रॉमिस को पूरा करना है। नंबर 4, दैट इज प्रेज योर चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रेज करना, प्रशंसा करना, हमें ये लगता है कि इट्स नॉर्मल, लेकिन ये हमारे लिए नॉर्मल है, बच्चों के लिए एक अवार्ड से कम नहीं है दोस्तों। जब भी बच्चा कोई छोटे से छोटा काम करता है तो डेफिनेटली हमें उसका प्रेज जरूर करना चाहिए। क्योंकि आप खुद से सोचिए, जब हमारा भी कोई हमारी तारीफ करता है, भले ही हमने कोई अच्छा कपड़ा पहना है या कोई अच्छी चीज़ हम खरीद के लाए हैं, और वो घर आने के बाद हमसे कोई बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, तो हमें अच्छा लगता है, खुद के ऊपर एक विश्वास होता है कि मैंने जो परचेजिंग किया है, मैंने जो काम किया है वो सही किया है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक ऐसे ही जब बच्चा भी कोई काम करता है और जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब छोटी छोटी चीज़ों में हम देंगे उसे स्टार, तो वही काम करेगा बार बार। नंबर 5, डू नॉट रिएक्ट। नंबर 5, दैट इज डू नॉट ओवर रिएक्ट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार हम कहीं पर बैठे होते हैं, भीड़ में होते हैं, तो
तो बच्चा अपनी अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है जो कि हमें पसंद नहीं आती, और हम वहाँ पर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो बच्चा है, वो उस चीज़ को नहीं समझ रहा कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है गाइस। उस सिचुएशन में हमें उस चीज़ को समझना है कि वो कहाँ अनकंफर्टेबल है, उसको क्या चीज़ हमसे चाहिए, और जब हम उस बात को समझ लेते हैं, वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो घर आकर हम उसको बहुत प्यार से ये चीज़ समझा सकते हैं कि आपको ये सब कुछ चाहिए था, ऐसा करना था, तो आप इस तरह से भी ये चीज़ कर सकते थे, उस तरह बिहेव करने का ज़रूरत नहीं था। तो जब हम प्यार से उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, तो वो डेफिनेटली उस बात को समझता है दोस्तों, और वो अगली बार वैसी गलती नहीं करता। लेकिन हमें उस समय पे ओवर रिएक्ट नहीं करना, इससे बच्चा अपनी इंसल्ट फील करता है, और वो एक ऐसी भावना से ग्रसित हो जाता है कि मम्मी पापा मेरी केयर नहीं करते, मम्मी पापा मेरी बात को नहीं समझते। सो गाइज, आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे।